Recording in progress. हेलो एवरीवन। लास्ट डे हमने पढ़ा था सेट के बारे में। सेट इधर है। सेट इंटरफेस है और उसके चाइल्ड है हैश सेट, लिंक सेट, ट्री सेट। सेट इंटरफेस है, उसका कुछ प्रॉपर्टी है। ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी अब उनके बच्चों पर गई है, लेकिन कुछ कुछ चेंजेस है उनके बच्चों के प्रॉपर्टीज में। ठीक है, उसी तरह आज हम लोग पढ़ने वाला है मैप इंटरफेस। मैप इंटरफेस पढ़ने वाले हैं हम लोग। और मैप इंटरफेस का कुछ प्रॉपर्टी है। ठीक है, 5 प्रॉपर्टी है, 4 प्रॉपर्टी है। और उनके 3 बच्चे हैं, हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप, ट्री मैप। ठीक है, और पेरेंट का जो प्रॉपर्टी है वही तीनों का प्रॉपर्टी है। इनके जो चाइल्ड है उनके भी पास प्रॉपर्टी है, बट थोड़ा चेंजेस है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। मैप में क्या याद रखना है? मैप इंटरफेस हमने बताया था, मैंने बताया था। एक सेकेंड। हाँ, ऐसा कॉपी कर लेता हूँ। मैप इंटरफेस। ठीक है, ये मैप इंटरफेस हो गया। मैप इंटरफेस क्या है? ठीक है, मैप इंटरफेस जो है वो सिर्फ, मैप इंटरफेस क्या है तो वो की वैल्यू पेयर्स, की वैल्यू पेयर स्टोर होता है। मैप इंटरफेस जो है, ठीक है, वो क्या करता है? की, ठीक है, की, मैंगो हो गया, और वैल्यू, की वैल्यू स्टोर करता है। मैप क्या है? मैप इज अ की वैल्यू पेयर। मैप इज अ की वैल्यू पेयर। ठीक है, मैप जो है की वैल्यू पेयर स्टोर करता है। तो उसका कुछ प्रॉपर्टी है जो हमें याद रखना है कि मैप जो है वो कंटेन्स करता है। मैप जो है वो, मैप, ये फर्स्ट लाइन, मैप कंटेन्स वैल्यू बेस्ड ऑन द की। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो मैप हमने क्रिएट किया, ठीक है, जैसे कि हमने ये मैप क्रिएट किया है, ठीक है, तो उसके बाद हम लोग वैल्यू कैसे स्टोर कर रहे हैं? ये जो 29 है, वेट, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू 29 है, ठीक है, ये वैल्यू है। इस वैल्यू को किसके बेसिस में स्टोर कर रहे हैं? की के बेसिस में। ठीक है, हम लोग ये बोल रहे हैं कि मैंगो का जो प्राइस है वो 29 है। अगर हम लोग की को हटा दें, ठीक है, की को अगर हटा दें, तो 29 वैल्यू किसका है हमें तो मालूम नहीं है। वही बोल रहा है जो वैल्यू स्टोर हो रहा है बेस्ड ऑन द की। ठीक है, ये जो वैल्यू 29 स्टोर हो रहा है, मैप जो है कंटेन्स कर रहा है वैल्यूज बेस्ड ऑन द की। ये जो वैल्यू कंटेन कर रहा है मैप, मतलब स्टोर कर रहा है, वो किसके बेसिस में? की के बेसिस में, वो लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये लिखा हुआ है कि डुप्लीकेट कीज आर नॉट अलाउड। डुप्लीकेट कीज आर नॉट अलाउड। एक बार जब मेंशन हो गया है मैंगो का प्राइस 29 है, तो दोबारा मैंगो नहीं आना चाहिए। और उस, ठीक है, दोबारा मैंगो नहीं आएगा ना। एक ही दुकान में अलग अलग मैंगो थोड़ी बिकेगा। सपोज, मतलब बिकता है, बट सपोज कि, मतलब सपोज कोई प्रोडक्ट है, जैसे एक मोबाइल है, एक मोबाइल का प्राइस 10,000 है, एक मोबाइल का प्राइस 10,000 है। तो उ, उसी दुकान में वो मोबाइल का दाम 12, 13, 15 नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब की जो है वो यूनिक होना चाहिए। वही लिखा हुआ, डुप्लीकेट कीज आर नॉट अलाउड। ठीक है, डुप्लीकेट कीज आर नॉट अलाउड। वेर इज की, कौन सा है? मैंगो। मैंगो की है, दोबारा मैंगो की में नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो चीज़ बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा है? उसके बाद ये बोल रहा है कि मैप में है, मैप में नल की जो है, की जो है एक ही बार, की जो है एक ही बार नल होगा। अगर जैसे कि अभी इसमें हो गया है नल, तो दोबारा आप नल की नहीं ले सकते। की जो है एक ही बार नल होगा। बाकी वैल्यूज जो है हम लोग ये कर सकते हैं, नल कर सकते हैं। मतलब सपोज जैसे कि ये हो गया, मैं बता देता हूँ। मैप डॉट पुट, यहाँ पर मैं दोबारा नल नहीं ले सकता, क्योंकि ये डुप्लीकेट हो जा रहा है ना।
जैसे मैंगो, मैंने एक बार मैंगो लिख दिया तो दोबारा मैं मैंगो नहीं लिख सकता, क्योंकि वो डुप्लीकेट हो जाएगा और डुप्लीकेट अलाउड नहीं है। उसी तरह जब एक बार मैंने नल लिख दिया तो दूसरी बार नल नहीं लिख सकता, क्योंकि नल भी, नल तो की है, नल तो की है, दोबारा फिर लिखेंगे फिर ये डुप्लीकेट हो जाएगा, तो इसलिए डुप्लीकेट नल भी नहीं लिख सकता। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर मान लो लिख देते हैं लीची। ठीक है, लीची लिख दिया, तो उसका जो वैल्यू है, हम लोग क्या बोलते हैं नल में, इसमें क्या लिखा हुआ है 3 नंबर में। मैप जो है वो स्टोर करता है एक नल की, ठीक है, और मल्टीपल नल वैल्यूज। मल्टीपल नल नल वैल्यूज का मतलब ये हो गया कि जैसे कि यहाँ पर हमने नल लिख दिया और यहाँ पर नल वैल्यू, तो दोबारा फिर हम लोग नल वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, सपोज अभी मार्केट से मतलब गोदाम मतलब वेयर हाउस, वेयर हाउस मतलब गोदाम होता है, वेयर हाउस से लीची आया हुआ है, ठीक है, तो उसका अभी प्राइस डिसाइड किया गया नहीं है, तो उसको अभी नल रख दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग मल्टीपल ये कर सकते हैं, एक जगह नल लिखे, दूसरा जगह लिखे, और भी जगह नल लिख सकते हैं, उसको लिखा हुआ है मल्टीपल नल वैल्यूज। ठीक है, मैप जो है स्टोर करता है सिर्फ एक नल की, एक नल की और मल्टीपल नल वैल्यूज, मल्टीपल नल वैल्यूज यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, और भी जगह हो सकता है। ठीक है, वो चीज़ बता रहा हूँ। मैप इंटरफेस जो है वो डज नॉट मेंटेन एनी स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ द की और वैल्यूज। मैप इंटरफेस जो है वो बोल रहा है, वो फॉलो नहीं करता, क्या नहीं फॉलो करता, ऑर्डरिंग, ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन ऑर्डर हम भी हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ ऑर्डरिंग लिखा हुआ है। तो मैप जो है वो इंस्ट्रक्शन ऑर्डर फॉलो नहीं करता, यही लिख लेना, मैं गलत लिख दिया, लिख लेना मैप इंटरफेस डज नॉट मेंटेन एनी, नहीं, मैप इंटरफेस डज नॉट मेंटेन इंस्ट्रक्शन ऑर्डर। ठीक है, ये चीज़ लिखना खत्म। उसके बाद मैप इंटरफेस जो है वो ये, अब ये जो मैप है, मैप इंटरफेस, इसका जो प्रॉपर्टी है इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, किसके द्वारा, बाय वेरियस क्लासेस। ये जो बच्चा है उसको हम लोग क्लास बोलते हैं, ये इंटरफेस है, पेरेंट का नाम है मैप इंटरफेस, और उनके बच्चों का नाम है हैज मैप क्लास, लिंक्ड हैज मैप क्लास, ट्री मैप क्लास। ठीक है, तो ये तीनों क्लास है, जो बच्चे हैं वो क्लास है सेट में भी, ये इंटरफेस है, ठीक है, और ये क्लासेस हैं, लिंक्ड हैज सेट, हैज सेट, लिंक हैज सेट, ट्री सेट, ये सब क्लासेस हैं। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि मैप इंटरफेस का जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करें बाय वेरियस क्लासेस सच एज हैश मैप, और हैश टेबल को हटा देना, हैश मैप, हैश टेबल नहीं लिखना, लिंक्ड हैश मैप और ट्री मैप। ठीक है, अब देखते हैं इनके बच्चों में क्या डिफरेंसेस आया है। तीनों से मैप, पेरेंट का क्या है, पेरेंट जो है वो वैल्यू को स्टोर कर रहा है बेस्ड ऑन द की, और ये तीनों जो बच्चे हैं वो भी सेम कर रहे हैं। ठीक है, तीनों लिखा हुआ है हैश मैप कंटेंट वैल्यू बेस्ड ऑन द की, बेस्ड ऑन द की, बेस्ड ऑन द की। ठीक है, पेरेंट क्या है, डुप्लीकेट की अलाउ नहीं करता। ठीक है, तो उनके बच्चे भी डुप्लीकेट की अलाउ नहीं करता। ठीक है, तीनों बच्चे डुप्लीकेट नहीं करता। मैप जो है वो स्टोर करता है सिर्फ एक नल की और मल्टीपल नल वैल्यूज, मतलब नल की एक ही बार होना चाहिए, दोबारा हो जाए तो फिर डुप्लीकेट हो जाएगा, और डुप्लीकेट हम लोग करते नहीं है यहाँ पे लिखा हुआ। तो मैप जो है वो स्टोर करता है एक ही नल की और मल्टीपल नल वैल्यूज। अब देखते हैं कि बच्चे स्टोर करते हैं कि नहीं। तो ये जो फर्स्ट वाला बच्चा है वो पेरेंट का जो प्रॉपर्टी उसको मतलब ये करता है, मानता है। लिंक्ड हैशमैप जो है वो भी एक ही नल की स्टोर करता है मल्टीपल नल, लेकिन ये जो ट्री मैप है, ट्री मैप जो है वो जो है वो नल की को स्टोर नहीं करता, बट मल्टीपल वैल्यूज करता है। मतलब अगर हम लोग ट्री मैप यूज कर रहे हैं तो की का वैल्यू वो नल नहीं होगा, नल नहीं होना चाहिए, कुछ भी लिख दो, जैसे कि सपोज काजू। ठीक है, की जो है वो नल नहीं होना चाहिए, वैल्यू नल हो सकता है, एक से ज्यादा वैल्यू नल हो सकता है, वो चीज लिखा हुआ है। ठीक है, ट्री मैप में वो चीज है। ट्रिमअप, ट्रिमअप जो है डज नॉट अलाउ टू स्टोर नल की, नल की स्टोर नहीं कर सकता। ठीक है, बट अलाउ टू स्टोर मल्टीपल नल वैल्यूज, बट मल्टीपल नल वैल्यूज स्टोर कर सकता है। ठीक है, वो चीज़ लिखा हुआ है। मतलब थोड़ा ट्री मैप में वो चेंज है, बहुत ईजी है, सिर्फ मैप का ही याद करना, बाकी तीनों का सेम है, थोड़ा थोड़ा चेंज है। आप आता है मैप जो है वो मेंटेन नहीं करता है, ये तो हम बोल दिए थे। मैप इंटरफेस डज नॉट मेंटेन द इंस्ट्रक्शन ऑर्डर, ये लिखना है मैप इंटरफेस में। अब देखते हैं हैशमैप, लिंक और ट्री मैप है। तो हैशमैप जो है वो
वो मेंटेन नहीं करता इंस्ट्रक्शन ऑर्डर को, ठीक है, हैश मैप। लिंक्ड हैश मैप जो है वो भी वो मेंटेन करता है, लिंक्ड हैश मैप जो है वो मेंटेन करता है इंस्ट्रक्शन ऑर्डर। और ट्री मैप जो है वो ट्री मैप जो है वो फॉलोज द सॉर्टिंग ऑर्डर। लिंक्ड हैश मैप मेंटेन करता है इंस्ट्रक्शन ऑर्डर, ट्री मैप जो है वो फॉलो करता है सॉर्टिंग ऑर्डर बाय नेचुरल ऑर्डर ऑफ की। शॉर्टिंग मतलब हो गया 1 2 3 4 ABCD, उस तरह अगर मान लो 3 4 5 6 लिखा हो तो वो 1 2 3 में होगा, सिर्फ 1 2 3 में। और लिंक्ड हैश में जो है मेंटेन इंस्ट्रक्शन ऑर्डर, मतलब जिस तरह वैल्यू को डालेंगे उसी तरह प्रिंट होकर आएगा। तो ये सब चीज़ें चेंज है। और बस इतना ही है। मैं- हो गया, मैं रखता हूँ, बाय। रुको।